देखिए, बारिश का मौसम है और इसीलिए बारिश झमाझम हो रही है, लेकिन हमारा सिस्टम इस मौसम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जरा सी बारिश भी अगर हो रही है तो पूरी व्यवस्था चौपट, पूरी व्यवस्था ध्वस्त। लापरवाही की वजह से हर साल लोगों की जान चली जाती है और आज भी देश के 3 शहर और 3 शहरों में इस लापरवाही ने कुल मिलाकर 8 लोगों की जान ले ली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गुरुग्राम की तस्वीर है। शुरुआत जयपुर से करेंगे, जहां बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम में बिजली का तार टूटने की वजह से 3 लोग करंट की चपेट में आए और तीनों की जान चली गई। और देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बारिश के बाद सड़क और नाले का फर्क मिट गया। नाला खुला हुआ था और इसी में डूबकर मां बेटे की मौत हो गई। बच्चा गिरा, उसे बचाने के लिए मां भी कूद गई और दोनों मां बेटे इसी नाले में डूब गए। ये दरअसल मां बेटे इस नाले में नहीं डूबे, बल्कि ये सिस्टम नाला बना हुआ है और इस सिस्टम में देखिए किस तरीके से देश जो है वो डूबता हुआ नजर आ रहा है। जरा सी बारिश और ऐसी अव्यवस्था। ये तस्वीरें, ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी। 3 शहर में 8 मौत। और बड़ा सवाल ये, कौन जिम्मेदार, कौन जिम्मेदारी लेगा? बारिश का मौसम है, सब ये जानते हैं कि बारिश होती है तो दिल्ली के इस इलाके में पानी भरता है। बावजूद उसके नाले को खुला जिसने छोड़ा, क्या उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होगी? सड़क पर पानी भरा हुआ था, घुटनों घुटनों तक पानी था। कहां सड़क खुदी हुई है, कहां नाला खुला हुआ है, कहां सड़क बनी हुई है? क्या किसी को नजर आएगा भरे हुए पानी में? मजबूरी में इंसान घर से बाहर निकलता है। बारिश के अंदर घुटनों घुटनों तक पानी में मां बेटे बाहर निकले हुए थे और उसी में बच्चा गिरा। मां की बेबसी आप समझ सकते हैं। उसे बचाने के लिए मां कूद गई और देखते ही देखते दोनों पानी में समा गए। ये तस्वीरें जयपुर की, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। भारी बारिश, 3 लोगों की यहां पर मौत हो गई। ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया और यहां पर बेसमेंट था और वो भी डबल बेसमेंट। बेसमेंट में पानी भरा और 3 लोग जो सो रहे थे, जिसमें एक युवक कमल नाम का, उम्र 21 साल, 2 लड़कियां, एक की उम्र 18 साल, दूसरी की उम्र 8 साल, तीनों यहीं पर डूबकर मर गए। जयपुर में देर रात से बारिश हो रही है। राहत और बचाव का काम अब चल रहा है। अभी तक जो 3 शव हैं, पिछला अपडेट जब हमने लिया था अपने सहयोगी मनीष शर्मा से, तब तक वो बरामद नहीं हो पाए थे। एक बार फिर से रुक करते हैं, मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, जानते हैं जरा मनीष शर्मा से, अभी तक कुछ कामयाबी मिल पाई क्या शव बाहर निकाले जा सके हैं मनीष, या अभी भी चुनौती बना हुआ है मामला? बिल्कुल, तीनों शव बरामद करने के बाद उन्हें औपचारिक पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। जो बचाव का काम था वो पूरा हो चुका है और ये जो बेसमेंट जिसको हम बता रहे हैं कि यही वो हादसे वाली जगह है, जहां पर डबल बेसमेंट की वजह से पहले तो बरसात और सड़क का पानी बहकर आया, उसके बाद पीछे इसके एक नाला भी है, कुछ पानी वहां से बहकर आया। कच्ची दीवारें थी जो ढह गई, मलबा और पानी का तेज बहाव जिसके चलते 3 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने इसको सील कर दिया है। तीनों शवों को यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां से अब रवाना हो रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कमल मूलतः बिहार का रहने वाला था, साथ ही साथ जो पूजा और पूर्वी नाम की एक युवती और एक बच्ची थी, उसकी भी इस हादसे में मौत हो गई। जिस वक्त तेज बारिश शुरू हुई, रात करीबन 4 बजे जब पानी भरना शुरू हुआ, या यूं कहा जाए सुबह के वक्त, तो लोग जाग रहे थे। इस मकान में काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं और जो मरने वाले हैं वो मालिक परिवार से ही ताल्लुक़ रखते हैं। मूलतः ये मकान इतना नीचा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे सड़क की ऊंचाई बढ़ती गई, मकान धीरे धीरे खुद ब खुद नीचा होता चला गया और उसमें एक और बेसमेंट, यानी तकरीबन 20 फीट की गहराई तक, जैसा हमने अपनी जो तस्वीरें भेजी उनमें भी साफ तौर पर दिखता है कि तकरीबन 20 फुट तक की गहराई हो गई थी। और उसके बाद जब आसपास की दीवारें ढही तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई। कमल, पूर्वी और पूजा उससे निकल नहीं पाए। कुछ लोग थे जो समय रहते पर निकल भी गए, लेकिन इन तीनों की जान चली गई। और फिलहाल जयपुर में इस तरीके के बेसमेंट हैं क्या? वहां पर क्या प्रशासन किसी तरीके का कोई एक्शन ले रहा है क्या? कोई अभियान चलाया जाएगा? जी बिल्कुल, खुद डीसीपी ईस्ट अमित कुमार से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि अगर इस इलाके में इस तरीके के कोई भी बेसमेंट है जो मजदूरों के रहने के लिए या उनकी रिहाइश के काम में आते हैं, तो हम उनको सील करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्रशासन अब जागा है, लेकिन तब तक 3 लोगों की मौत हो। बिल्कुल, प्रशासन हर बार ऐसे ही जागता है,
जब लोगों की जान पर बनाती है, जब लोगों की जान जा चुकी होती है, उसके बाद ही इस सोते हुए सिस्टम की नींद खुलती है, और वो भी बहुत छोटे वक्त के लिए, क्योंकि हर साल बारिश के मौसम में इस तरीके की अव्यवस्था हमें देखने के लिए मिलती है। इस देश के नागरिकों की जिंदगी इतनी सस्ती है क्या? बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट के लिए मनीष। मैं आगे बढ़ रही हूं, लगातार मैं ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, और इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि देखिए जरा, एक तरफ हम 2047 तक विकसित देश बनाने का सपना देखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ देश के ये अलग अलग हिस्से जो एक बारिश को नहीं झेल पाते, उसी से जुड़ी ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर, जहां की तस्वीर हमने आपको दिखाई, बेसमेंट पे पानी भरा और वहां 3 मजदूर जो सो रहे थे वो पानी में डूब गए। डबल बेसमेंट था यहां पर जयपुर में, जिसमें डूबकर इनकी मौत हुई। और साथ ही दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां मां बेटे, सड़क और नाले का फर्क नजर नहीं आ रहा था। नाला खुदा हुआ था, नाले को कवर नहीं किया गया था। सफाई के नाम पर शायद यहां पर खुदाई की होगी इस नाले की, लेकिन प्रशासन भूल गया, क्योंकि सिस्टम की नींद बहुत कम देर के लिए खुलती है ना, कि बारिश का मौसम है, नाले को ढकना भी जरूरी है, लोगों की सुरक्षा भी मुद्दा है। इसी वजह से नाला खुला हुआ था, और मां बेटा जब सड़क से गुजर रहे थे तो 3 साल का बच्चा था, वो गिरा नाले में, उसे बचाने के लिए मां भी कूद गई और दोनों की मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर जो है वो साइबर सिटी गुरुग्राम की। कल देर रात यहां बिजली का तार टूटा और इसकी चपेट में आकर 3 लोग, जिनकी दर्दनाक मौत हो गई। गुरुग्राम में करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। बीती शाम भारी बारिश की वजह से इफ्को चौक मेट्रो स्टेशन के पास एक पेड़ के साथ बिजली का तार टूटकर नीचे सड़क पर गिर गया। इससे पानी में करंट दौड़ गया। 3 लोगों की करंट लगने से मौत। तो यह है बदइंतजामी। बड़े शहरों में आप सड़क पर निकल जाइए इस बारिश के मौसम में, आपको कितने ऐसे पेड़ नजर आ जाएंगे जिनको देखकर आपको लगेगा कि ये तो खतरे की घंटी है। जरा सी तेज बारिश होगी या हवा का तेज झोंका चलेगा तो बहुत मुमकिन है कि सड़क पर गिर जाएं, लेकिन प्रशासन वक्त रहते उसका इंतजाम नहीं करता है, बल्कि वो पेड़ गिरे इसका इंतजार किया जाता है। और वो पेड़ जब गिरता है तो देखिए किस तरीके से गुरुग्राम में बिजली का तार भी साथ में आकर गिरा, करंट दौड़ा, जिसकी चपेट में आकर 3 लोगों की मौत। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको गुरुग्राम से। साइबर सिटी गुरुग्राम के इफ्को चौक पर कल देर रात 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई थी। मैं इस वक्त उसी लोकेशन पर खड़ा हूं और ये घटनाक्रम कैसे हुआ वो भी आपको समझा दूं। ये वो पोल है जहां पर एक पेड़ अचानक जा गिरा, और उस पेड़ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो सामने आप फुटपाथ पर पड़ा हुआ पेड़ देख सकते हैं, इस पेड़ के गिरने से एक तार टूटा और उस तार की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई, जो कि मानेसर की ही कंपनियों में अलग अलग परिवार के थे और मानेसर की कंपनियों के अंदर काम किया करते थे। ऐसे में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही को लेकर तीनों ही मृतकों के परिवारों ने ये आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस इस पूरे मामले के अंदर जो है निष्पक्षता के साथ जाँच करे, साथ ही साथ जो आरोपी विभाग है उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाए। मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये वो पेड़ है और ये वो लोकेशन है जिस जगह पर तीनों ही जो मृतक थे वो मृत अवस्था के अंदर पड़े हुए मिले। इस जगह पर, यानी कि ये जो सामने आप तार देख रहे हैं, यही वो तार है जिससे करंट फैला इस पूरे इलाके में, यानी इस पूरे एरिया के अंदर। यहाँ पर फुटपाथ तक पानी भरा हुआ था, और जब लोग इस फुटपाथ का इस्तेमाल करते हुए एक जगह से दूसरी जगह यानी मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, तब वो इन तारों के चपेट में आकर के करंट का शिकार हो गए। साथ ही साथ इस तार के साथ एक बड़ा मैं आपको और पोल दिखाना चाहूँगा, और ऊपर तक देख सकते हैं कि हाई एक्सटेंशन जो वायर हैं वो भी यहाँ से गुजर रही हैं, और उसी के जड़ के अंदर एक तार जो कि जिसको कहा जा रहा है कि नंगा वो तार था, जिसकी वजह से ये पूरी जो घटना है वो हुई है। हालांकि बिजली विभाग की टीम की अगर बात करें तो मैं हमको उनकी भी तस्वीरें आपको दिखा दूँ कि बिजली विभाग की टीम यहाँ विजिट कर चुकी है, और विजिट करने के बाद जो है इस पूरे मामले के अंदर जो है जांच चल रही है, और बिजली विभाग की जो टीमें हैं वो आकर के चेक कर रही हैं कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर हुआ है, किस वजह से हुआ है। हालांकि फिलहाल जो विभाग हैं कहीं ना कहीं अपनी जो है शाख को बचाने के लिए जांच का एक पर्दा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लापरवाही का खेल है जिसमें सिस्टम पूरी तरीके से साफ तौर पर फेल नजर आ रहा है। हम सीधे आपको गुरुग्राम लेकर चलते हैं। मोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग डिपार्टमेंट से उनके अधिकारी पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं। लेकिन मोहित, महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि कुछ एक्शन भी होता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड पर या नहीं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, हमने तो बिजली विभाग के लोगों से बात की तो बिजली विभाग के बड़े अधिकारियों का कहना है कि ये जो तार है, मैंने पूरी कहानी समझाऊं, ये जो तार है बिजली विभाग कह रहा है कि ये हमारा नहीं है,
बल्कि नगर निगम ने चोरी से ये कनेक्शन सामने अपने ऑफिस में, यानी सामने मैं दिखाना चाहूँ, ये सामने दीवार के पीछे नगर निगम का कार्यालय है, तो वहां पर ये बिजली का कनेक्शन चोरी से लिया हुआ है। यानी कि बिजली विभाग के अधिकारियों ने ये बात आज एबीपी न्यूज का कैमरा देखकर कही कि ये हमारी गलती से नहीं हुआ है, बल्कि नगर निगम की गलती से हुआ है। और ऐसे में सड़क के ऊपर पूरी जो ऑडिट चल रही है कि कहां पर इस तरीके से तारों को जो है और नंगे अवस्था के अंदर छोड़ा हुआ है, जिस वजह से और दुर्घटनाएं ना हो। मगर आपको बता दूं कि इस जगह पर, यानी कि ये वो फुटपाथ है जहां पर कल इतना पानी भरा हुआ था, और इस पानी की ऊंचाई आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जब पानी था तो पूरे सड़क से लेकर यहाँ तक फुटपाथ और सड़क का जो था तरीका, जो लोग यहाँ से निकल रहे थे, यानी कि यहाँ से निकल कर जा रहे थे, तो कुछ लोग यहाँ पीछे से निकल रहे थे, कुछ लोग यहाँ से निकल रहे थे। मगर जिन लोगों ने इस पोल को पकड़ते हुए यहाँ से निकलने की कोशिश की, वो इसी जगह पर चपेट में आ गए और इसी जगह पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आप पीछे ये देख, ये वो तार है, यानी कि ये तार इस तरीके से जुड़ा हुआ था, और ये जब ये पेड़ इसके ऊपर गिरा तो ये तार जो है 2 हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा ये था तार का और एक ये खंबे के साथ का था। तो यानी कि दोनों ही तरफ जो करंट इस फुटपाथ के ऊपर फैला हुआ था, और जब लोग पैदल चलते हुए इसके करीब आते गए तो करंट के दायरे में जैसे ही लोग पहुंचे तो उनकी तीनों की ही जो है मौत हो गई, जिसमें से एक जो देखिए अब ये तो एक नया ही मामला सामने निकल कर आ रहा है। फिर तो एक आ जाएगा कि अगर ये पेड़ ना टूटता तो फिर जो बिजली विभाग दावा कर रहा है कि साहब गुरुग्राम के अंदर तो नगर निगम बिजली की चोरी कर रहा था, उसने अवैध तरीके से बिजली का ये तार डाला हुआ था, इसकी पोल ही ना खुलती। क्या नगर निगम की तरफ से इस मामले को लेकर कोई बयान आया? बहुत संक्षेप में जल्दी से बताइए जरा, क्योंकि यहां तो बिजली विभाग ही नगर निगम को कटघरे में खड़ा कर रहा है। अभी तक नगर निगम के किसी अधिकारी को कोई बयान नहीं आया, मगर बिजली विभाग का ये कहना है कि जो कनेक्शन है नगर निगम ने बिना परमिशन के लिए रखा है, हमने उनको कनेक्शन नहीं दिया है, तो ऐसे में जिम्मेदारी जो है, इन मौतों की जिम्मेदारी भी नगर निगम की। बहुत शुक्रिया आपको मोहित इस तमाम जानकारी के लिए। लीजिए यहाँ पर 2 विभाग ही अब आमने सामने आ गए हैं और एक तरीके से बिजली चोरी का आरोप बिजली विभाग जो है वो नगर निगम पर लगा रहा है कि ये तार जिसकी चपेट में आकर 3 लोगों की गुरुग्राम में मौत हो गई है, वो तार तो अवैध तरीके से नगर निगम ने सीधा कनेक्शन अपने आप ही अपने दफ्तर में ले रखा था। आगे अगली खबर का रुख करती हूं। दिल्ली की यह खबर है और यहां पर सिस्टम की लापरवाही ऐसी कि एक मां बेटे की जान ले ली। गाजीपुर इलाके में 23 साल की महिला थी तनुजा अपने 3 साल के बेटे प्रियांश के साथ घर जा रही थी। नाला खुला हुआ था, बारिश की वजह से पता ही नहीं चला मां बेटे को कि कहां पर सड़क है और कहां से नाला वो भी खुला हुआ शुरू हो जाता है। प्रियांश का पैर फिसला और सीधे 3 साल का प्रियांश नाले में जा गिरा। बेटे को बचाने के लिए मां नाले में कूद गई। लोगों ने बचाने की कोशिश की लेकिन दोनों की डूबने की वजह से मौत हो गई। दिखाते हैं आपको मौके से एबीपी न्यूज संवाददाता दिव्यांकर की रिपोर्ट। सिस्टम की नाकामी से लोगों की जान कैसे जाती है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। मैं जहां पर खड़ा हुआ हूं, बीती शाम की बात है, यहां पर लबालब पानी भरा हुआ था। तनुजा अपने बेटे प्रियांश के साथ इसी रास्ते से ऐसे ही अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन ये नाला आपको खुला हुआ नजर आएगा और इसी खुले हुए नाले का शिकार जो है वो तनुजा और उसका बेटा 3 साल का प्रियांश वो हो गया। जो घटना हुई उसके मुताबिक जो जानकारी पुलिस की ओर से मिली है, करीब 7:30 बजे के आसपास ये जो पूरा हादसा है वो हुआ है। 3 साल का बेटा प्रियांश अपनी मां तनुजा के साथ घर जा रहा था, तभी खोड़ा कॉलोनी के पास बारिश का पानी काफी ज्यादा यहां पर भरा हुआ था और प्रियांश जो है वो खुला नाला, जिस तरह से ये तस्वीर आपको नजर आएगी, इसी तरह की स्थिति बीती शाम की भी थी और इसी में जो प्रियांश है वो गिर जाता है और पानी इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बेटे को बचाने के लिए मां तनुजा भी इसी नाले में कूद गई और जिसके चलते डूबने से दोनों की मौत हो गई। यहां से अगर बात करें तो तकरीबन 100 मीटर के आसपास जो दोनों की बॉडी है वो 3 घंटे की जद्दोजहद कोशिश करने के बाद गोताखोरों ने उनकी बॉडी को निकाला है, लेकिन एक सिस्टम की भेंट कैसे ये पूरा जो हादसा है वो हो गया है, सिस्टम की लापरवाही। और इसी के चलते जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर बरसात के मौसम में जब हर साल कमोबेश ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि घुटने से भी ज्यादा पानी इस इलाके में यहां पर भर जाता है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो बरसात के समय नाले को खोलकर उसकी सफाई करने की क्या जरूरत है। तो लोग जो है वो काफी ज्यादा नाराज हैं, आक्रोशित है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही का जो शिकार है वो तनुजा और उसका बेटा प्रियांश हुए हैं, जिसके जवाब में अभी जो है वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि प्रशासन की ओर से हर साल कोई भी काम जो है वो नहीं कराया जाता, नालों की सही समय से सफाई नहीं होती और जिसका शिकार जो है वो हर साल लोग होते हैं। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद।
और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। दिव्यांकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिव्यांकर, जाहिर सी बात है इस घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें बहुत नाराजगी होगी। क्या बता रहे हैं वो? हर साल इसी तरीके से बारिश के मौसम में बदइंतजामी होती है क्या? और अभी तक इस मामले में कोई एक्शन, कोई कार्रवाई किसी पर हुई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब नालों की सफाई अगर बरसात शुरू होने के पहले अगर कर दी जाए और अब जिस तरह से डीडीए की ओर से ये सफाई की जा रही थी, तो हर साल कुछ इसी तरह की जो घटनाएं हैं उस पर जरूर लगाम लगेगी। इसी तरह की घटना जो है वो बीती शाम हुई, जब महिला अपने बेटे को उधर से लेकर अपने घर की ओर जा रही थी। और अगर परिवार वालों की बात करें तो परिवार वालों से जो जानकारी मिली, तकरीबन शाम के 5 बजे के आसपास महिला अपने बेटे के साथ मयूर विहार फेज 3 तक गई थी। उसको कुछ खरीदारी करनी थी, कुछ सामान लेना था। वहां से जब वो शाम को वापस लौट रही थी, काफी ज्यादा उस टाइम लगातार बारिश हो रही थी। बारिश के बाद जल भराव वाली स्थितियां हो गई, काफी ज्यादा पानी भर गया और उसी अंधेरे और जल भराव वाली स्थिति में जो है बेटा जो प्रियांश है वो नाले को नहीं देख पाया और वो नीचे गिर गया। और उसको बचाने के लिए महिला भी उसी में कूद गई और जिसके बाद तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद जो गोताखोर हैं उन्हें बॉडी बरामद हुई। तो जाहिर सी बात है लोग बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, प्रशासन से काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। और अब रोमाना इसमें एक बड़ी बात ये सामने नजर आ रही है कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठाती हुई नजर आ रही है, उसका साफ तौर से यही कहना है कि डीडीए चूंकि एलजी के अंदर आता है, एलजी साहब इस पूरे मामले में क्यों नहीं अपनी कोई जवाब दे रहे हैं, अब उनकी तरफ से क्यों कोई पहल नहीं की जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक है कुलदीप कुमार, वो उनका जरूर कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर जब ये पूरी घटना सामने आई उस दौरान वो उस इलाके में पहुंचे। वो जो एरिया है, एक तरफ खोड़ा कॉलोनी है जहां पर ये महिला अपने परिवार के साथ रहती थी, दूसरा जहां पर डीडीए वाला हिस्सा है वो पूरा बॉर्डर यूपी और दिल्ली का बॉर्डर वाला इलाका है। वहीं पर ये जो डीडीए की ओर से नाले की सफाई का काम किया जा रहा था और उसी दौरान चूंकि जो खोड़ा में रहने वाले लोगों को बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ यही है कि उन्हें दिल्ली में सीधे प्रवेश करना पड़ता है, तो यही उनकी एक मजबूरी भी है और यही उनकी परेशानी भी है, क्योंकि वहां पर नाला है, नाले की सफाई हो रही थी और उसी दौरान ये पूरी घटना हो गई। तो अब देखने वाली बात हुई कि जिस तरह से इसमें आम आदमी पार्टी ने भी बड़ा हमला एलजी की ओर ऊपर बोला है और साफ तौर से यही निशाना किया है कि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चुप नजर आ रही है, बीजेपी भी चुप है। तो अब देखने वाली बात होगी क्या कोई पलटवार, क्या कुछ जवाब जो है वो बीजेपी की ओर से दिया जाता है। जैसे कोई और अपडेट आएगा फौरन मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर, भारी बारिश के बाद वहां पर भी हालात खराब हैं। पुलवामा में असर दिख रहा है तेज बारिश का। बारिश के बाद पुलवामा के खरीव इलाके की तस्वीरें हैं। यहां बाढ़ आ गई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये पुलवामा का खरीव इलाका है और यहां तेज बारिश जिसके बाद बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जेसीबी मशीन को आप देखिए किस तरीके से वो पानी के तेज बहाव में फंसी हुई यहां पर नजर आ रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो अपने घर, मकान, दुकान बचाने के लिए बांध बनाने की कोशिश में यहां जुटे हुए नजर आ रहे हैं। अपने मकानों के सामने आप देखिए कैसे बोरियां लगाई जा रही हैं, मिट्टी ऊंची की जा रही है ताकि किसी तरीके से पानी का जो बहाव है उसे घरों की तरफ आने से रोका जा सके। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी हैं, उन्हीं की मौके से एक रिपोर्ट दिखाएंगे। करीब 1 महीने की भीषण गर्मी के लंबे इंतजार के बाद कश्मीर घाटी पर भी कुदरत मेहरबान हो गई और आज सुबह से भारी बारिशों का सिलसिला पूरी कश्मीर घाटी में रिपोर्ट हो रहा है। श्रीनगर में भी आज सुबह से काफी बारिश हो रही है और बाकी सभी इलाकों, दक्षिण कश्मीर, उत्तरी कश्मीर, मध्य कश्मीर के सभी इलाकों से भारी बारिशों का रिपोर्ट आ रहा है। भारी बारिशों के चलते सूखे पड़े नदी नालों में फिर से जान आ जाएगी, इस बात की उम्मीद की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार कम से कम 5 अगस्त तक फिलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा और यानी बारिशों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खुश्क मौसम के कारण धान की खेती और सेब पर काफी बुरा असर पड़ा था। उसको देखते हुए जो ताजा बारिश है इससे उसके लिए अच्छी खबर है। अगले 5 दिनों तक पूरे जम्मू कश्मीर में फ्लैश फ्लड्स का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 1 हफ्ते से जो भीषण गर्मी कश्मीर घाटी में पड़ रही थी, खासतौर पर श्रीनगर के आसपास के इलाकों में,
इन बारिशों में लोकलाइज्ड इलाके में भारी बारिश हो सकती है, जिसके चलते पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पे भारी बारिशों से फ्लैश फ्लड, मडस्लाइड, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। खास अब जो श्रीनगर की जबरवन की पहाड़ियां हैं, वहां पे कितने घने बादल छाए हुए हैं, जिससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले फिलहाल कुछ घंटों तक भारी बारिशों का सिलसिला श्रीनगर में जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली से कल मॉनसून के जो बादल दिल्ली होते हुए, हिमाचल होते हुए, जम्मू होते हुए कश्मीर पहुंचे हैं, उन्हीं का असर ये है कि यहाँ पर भारी बारिशें हो रही हैं। लेकिन इसके साथ जो है जो डर है वो ये है कि जो भूस्खलन है उसकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। आज सुबह भूस्खलन के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद हो गया है, जबकि पिछले 48 घंटों में उत्तरी कश्मीर के रफियाबाद और लद्दाख में, करगिल और लेह में 2 जगह पर बादल फटने की घटनाएं घटी हैं, जिसके कारण लैंडस्लाइड आया है। हालांकि गनीमत यह है कि अब तक कहीं से भी जानी नुकसान की खबर नहीं, लेकिन फिलहाल अलर्ट अगले 5 दिनों के लिए जारी कर दिया गया है और खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। अगली खबर का रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली। यहां रोड रेज में 30 साल की एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना कल दोपहर 3 बजे की है। हीरा सिंह की पत्नी सिमरनजीत कौर और साथ ही उनके 2 बच्चे, ये सभी एक साथ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके से गुजर रहे थे। रास्ते में एक बाइक से हल्की सी टक्कर हो गई और इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। बात खत्म हो गई थी। हीरा सिंह अपनी बाइक से फ्लाईओवर के नीचे से गुजरने लगे। जिन लोगों से झगड़ा हुआ वो बाकायदा फ्लाईओवर के ऊपर चले गए। करीब 30-35 फीट ही आगे बढ़े होंगे कि उनकी पत्नी को गोली मार दी। सिमरनजीत को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगने लगा है डर, आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। छोटी सी घटना के बाद ही यहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं। कुछ इसी तरह की एक वारदात का शिकार हुई 30 साल की सिमरनजीत कौर। जी हाँ, इस वक्त हम गोकुलपुरी फ्लाईओवर पर खड़े और आपको पूरी घटना विस्तार से बताएं। जो सामने सड़क से ट्रैफिक आ रहा है, कुछ उधर से ही बुलेट पर सिमरनजीत अपने पति के साथ सवार थी, 2 बच्चे साथ में थे। ये लोग जब अभी फ्लाईओवर की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी इनकी एक 2 व्हीलर सवार एक दूसरे शख्स के साथ बहस हो गई। आपस में दोनों के जो 2 व्हीलर से वो टकरा गए। उसके बाद वो शख्स जो था 2 व्हीलर सवार, वो इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गया, जबकि सिमरनजीत कौर, नीचे आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, तो नीचे की तरफ से ही सीधा इधर आगे अपने पति के साथ आगे बढ़ी। अभी ठीक इसी जगह पर जहां पर ये एम्बुलेंस पहुंची है, यहां पर बुलेट पर बैठी हुई सिमरनजीत अपने पति के साथ पहुंची थी कि तभी वो शख्स जो कि 2 व्हीलर पर सवार था, इस फ्लाईओवर पर पहुंच गया था। यहां पर अपना 2 व्हीलर रोकता है और पिस्टल निकालकर यहां से ठीक नीचे सिमरनजीत कौर के ऊपर गोली चला देता है और उसके बाद मौके से सीधा आगे भाग जाता है गाजियाबाद की तरफ। घायल हालत में जैसे ही सिमरनजीत के पति को, हीरा सिंह को पता चलता है कि सिमरनजीत को गोली लग गई है, वो तुरंत बुलेट को रोकता है और उसके बाद एक ऑटो यहां से हायर करके जीटीबी अस्पताल लेकर जाता है। लेकिन सिमरनजीत कौर को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। आप सोचिए, राह चलते दोनों की बुलेट और स्कूटर, मोटरसाइकिल आपस में टकराई, एक छोटी सी कहासुनी हुई। उसके बाद वो जो शख्स था वो इस फ्लाईओवर पर आगे बढ़ने लगा और सिमरनजीत कौर नीचे से एक दूसरे रास्ते से अपने पति के साथ आगे बढ़ गई। लेकिन वो छोटा सा झगड़े में उस शख्स का गुस्सा कुछ इस कदर उसके सर पर सवार था कि वो बीच फ्लाईओवर पर ठीक इस जगह पर अपना 2 व्हीलर रोकता है, पिस्टल निकालता है और सिमरनजीत को गोली मार देता है। तो आखिरकार क्यों राजधानी वासियों के अंदर इतना गुस्सा है कि रोड रेज की एक छोटी सी घटना में किसी की जान ले ले, या फिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें लगता है कि शायद वारदात को अंजाम देने के बाद उनका कुछ नहीं होगा और वो इस तरीके की वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं
दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होते हैं।